दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अक्सर हमेशा अमृतसर फर्स्ट प्लान किया करते थे, हाँ या ना? तो आज का जो इन्होंने प्लान बताया है, आपके बारे में बोला कि आप भी कमा सकते हैं लाखों और करोड़ों रुपए, लिख सकते हैं परिवार का इतिहास, मिटा सकते हैं पीढ़ियों की गरीबी। तो हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि लाखों और करोड़ों रुपए कमाने के लिए हमें बड़ा और कोई विशेष काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो पहले तो सोली मैडम ने आप सबके बारे में, हम सबके बारे में शुभ शुभ बोला और ये सब बताया कि आप भी कमा सकते हैं लाखों और करोड़ रुपए। तो एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति हाथ पकड़ के नहीं खींचना चाहता, हर व्यक्ति टांग पकड़ के खींचना चाहता है। तो आगे क्यों बढ़ गया है? आगे क्यों बढ़ गया? तो आज हम लोग इस हॉल में आए हैं तो अपनी अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए आए हैं। यस या नो? आया ना? तो मैं अपने बारे में बता दूं, नाम मेरा अमन सूर्यवंशी है, जनपद इटावा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में आज भी 4 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता है और अभी मौसम चल रहा है बरसात का। यदि आप बरसात के सीजन में हमारे गांव जाना चाहेंगे तो आप पहुंच नहीं सकते हैं, आप पैदल भी नहीं पहुंच सकते हैं, हाथ पैरों में मोच जरूर आ जाएगी। उस गांव में जब मैं बचपन में कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ा करता था, तब मुझे याद है कि छुट्टी होने के बाद यदि 7 बजे का स्कूल था तो 12 बजे छुट्टी हो जाती थी, और यदि 10 बजे का होता था तो 3 बजे छुट्टी होती थी। छुट्टी होने के बाद बैग घर पे रखा, और बैग भी नहीं हुआ करता था मेरे पास में। मुझे याद है जो बाजरा वगैरह के यहाँ से जाते थे ना, बाजरा बोने के लिए खेतों में, उनकी कभी पौली जाती थी, कभी झोला जाता था, उसका बस्ता बना लेते थे हम लोग, बैग बना लेते थे। तो उसमें किताबें रखा करते थे, उसको घर पे रखी, और घर पे बकरियां हुआ करती थी, उनको भेड़ में ले जाया करते थे। तो इन सब को करने के बावजूद उस गांव से निकला, लखनऊ में आया, पानी पूरी भी बेची, बर्फ भी बेची। उसके बेचने के बाद मैं दिल्ली गया 2015 में, वहाँ पर नौकरी की। 1 साल 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का, 12 घंटे का मिलता था। लेकिन सपने बड़े थे, नौकरी से कुछ होने वाला नहीं था। किसी ने बताया, बोले अहमदाबाद चले जाओ, अहमदाबाद में आपको एम्ब्रॉयडरी के काम में 25 से 30 हज़ार रुपये मिलेगा। पैसे के लिए मैं तो दौड़ रहा था, पैसे ज़्यादा कहाँ मिले। तो मैं अहमदाबाद चला गया और वहाँ पर हुआ कुछ अलग। और वहाँ क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, कान खराब है अंशुल जी? तो इसमें क्या मतलब, हमारी आवाज़ आपके कान तक नहीं पहुँच पा रही जो मशीन लगाए हो? हाँ, तो इसको क्यों लगाएं? कि इसमें जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं चल रही है, गाना चल रहा है। यहाँ पर आप कैरियर बनाने के लिए आए हैं और आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो अभी रितुल जी ने बताया होगा, यदि आपके पास मोबाइल फोन है, कृपया इसको स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर लगा दें। आया ना? बताया था। तो आपके पास में यदि मोबाइल फोन है तो स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल दें, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता जिंदगी बदल देने वाले प्रोग्राम में कोई बाधा बने। मोबाइल फोन छोटा सा, इसको पता नहीं होता है ये कब बज जाए, इसे नहीं पता होता, कभी भी बज जाता है। तो वहां से अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद में पहुंचने के बाद में नौकरी की, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी लोगों ने बताया था। वहां 12 हज़ार मिलता था, वहां तो 7-8 हज़ार मिला। मूड खराब हो गया, और 7-8 हज़ार रुपए में वो मालिक बोलता था ये कर वो कर, और मैंने कह दिया आज के बाद कोई भी नौकरी नहीं करेंगे, हो कुछ भी। और उसके बाद मैंने नौकरी को तलाक दिया, और उसके बाद मैं बिजनेस की तरफ आगे बढ़ा। तो जब लौट करके आ रहा था, टिकट मेरी थी
2-4 दिन पहले की, उससे पहले ही मोदी साहब ने लॉकडाउन लगा दिया। 2-3 महीने तक और फंस गया वहाँ पर, जो कुछ भी और कर्जा हुआ वहाँ पर उसके बाद आया तो एक मसाले का काम डाला, सब्जी मसालों का, वो काम फ्लॉप हो गया, 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं उसी में लगा था, तभी मुझे अल्ट्रा वर्ल्ड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड का प्लान देखने का मौका मिला और मैंने इस कंपनी का प्लान देखा और प्लान देखने के बाद आज करते हुए सफलतापूर्वक 1.5 साल हो चुकी है और इस 1.5 साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3,500 से ज़्यादा का नेटवर्क क्रिएट हुआ है। और इनकम की बात करें तो जितना पिछला कर्जा हुआ था वो पटा ही पटा और आलीशान खर्चे भी चले और टोटल इनकम 10 लाख प्लस हो चुकी है आज इसी कंपनी के वजह से। सफर तो शुरुआत किया था बकरी चराने से और साइकिल पर लकड़ी बेचने से, कैंची चलाता था तब 13 साल की उम्र से, लेकिन बचपन से सपने थे और जिनके सपने होते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं और जिनके सपने नहीं होते वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। हाँ या ना? तो हमारे सपने हैं, किस किस के सपने हैं? अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्तों एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब थे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद हुआ क्या, ये भाई साहब पूरी पढ़ाई करके आ गए घर पर और भाई बहन जी ये इंजीनियर नहीं बने, ये डॉक्टर बन गए। डॉक्टरी की दुकान खोल ली और बोर्ड पर लिखवा दिया कि जो भी व्यक्ति यहां दवा कराने आएगा हर मर्ज का इलाज है और ठीक ना हो तो 2 गुने पैसे वापस, फीस 500 रुपए, फीस 500 रुपए। एक व्यक्ति गया, वो बढ़िया सा था और वो गया पहुंचा, बोले ये तो मेरा धंधा बढ़िया चलेगा, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं जाता हूं। और वो गया, बोले डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिनों से अजीब और गरीब बीमारी है और मुझे पता नहीं चलता ये क्या बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के वजह से मुझे स्वाद नहीं आता। और जैसे ही उस व्यक्ति ने इस का डॉक्टर साहब से नाम लिया बहन जी कि हमें स्वाद नहीं आता, तो डॉक्टर साहब ने एक अटेंडेंट रखी हुई थी लड़की बढ़िया, तो उससे बोला 21 नंबर बॉक्स में से दवा निकाल के लाओ। और जैसे ही वो 21 नंबर बॉक्स से दवा निकाल के लाई, बोले डॉक्टर साहब इनके मुंह में डालो। जैसे ही उनके मुंह में डाली, अब तो वो चिल्ला था ये तो पेट्रोल है। बोले डॉक्टर साहब बधाई हो आपको स्वाद आ गया, दे आया 500। थैंक यू सो मच। दे आया 500। फिर उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद गया और जैसे ही वो पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिनों से अजीबोगरीब बीमारी है और बीमारी ये है कि मुझे कुछ याद नहीं आता। डॉक्टर साहब बोलते हैं उस 21 नंबर बॉक्स में से दवा निकाल करके लाओ और डालो इनके मुंह में। और वो बोलता उससे मत डालना साहब, वो तो पेट्रोल है। बोले बधाई हो आपको याद भी आ गया। फिर गया, बोले 1000 चले गए, 1000 वापस तो लेके आने इस बार। डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब कुछ दिनों से मुझे अजीब और गरीब बीमारी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब बोलते हैं, बोले इस मर्ज का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लो आपने 1000 रुपए वापस। थोड़ी देर बाद बोलता है, बोले डॉक्टर साहब ये तो 500 का नोट है। बोले दिखाई भी देता है, बधाई हो आपको। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ दिखाई भी देगा, स्वाद भी आएगा और याद भी आएगा। यहाँ हर मर्ज का इलाज हो जाता है। क्योंकि मेरे पास में पैसा भी नहीं था, मान सम्मान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस कंपनी में काम करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में टीम भी बनी और आज ही मैं निकल जाऊंगा बांदा में, कल परसों 3 दिन की मीटिंग बांदा रहेगी।
तो ऑल ओवर इंडिया में टीम के साथ बन करके टीम भी बनी और मेरी कैरियर में भी बदलाव आया। और 3,500 लोगों में 300 लोग ऐसे हैं जो 10,000 से 50,000 कमा रहे हैं महीने का, और बाकी के 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में कमा रहे हैं सारे लोग। तो मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला कमा रहा हूं, मेरे साथ साथ बहुत सारी टीम ऐसी है जो 1,000 से लेकर के 40,000 रुपए महीने के बीच में कमा रही है। हाँ या ना? और यदि आप देखना चाहते हो तो कुछ ही समय में आपको दिखवाएंगे वो कैसे लगते हैं, उन्होंने कब शुरुआत किया था, हम दिखवाएंगे भी। और कुछ लोग तो आज आए भी नहीं, फिर भी लोगों की इनकम बन रही है। और कुछ लोग तो यहां तो छोड़ दो, यहां से 150 किलोमीटर दूर है, फिर भी लोगों के चेक बन रहे हैं। 150 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी लोगों के चेक बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम में पावर है, इसलिए बन पा रहे हैं। आया ना? जानना चाहोगे वो काम 2 कौन से हैं जिन कामों को करने से पैसा आएगा? पहला काम है खरीदारी, दूसरा काम है बोल करके बताना। अब मैं आपको बताऊं, बोल करके खरीदारी करके और बोल करके बताने से पैसा कैसे आता है। और हम और आप खुद अमीर नहीं बन पा रहे हैं, दूसरों को अमीर बना रहे हैं। समझ रहे हैं? खुद अमीर नहीं बन रहे हैं और अपने बोलने से हम दूसरों को अमीर बना रहे हैं, ये समझ लो। और अगर नींद आ रही हो ना तो पानी रखा मुंह पे मार लेना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें खुद अमीर बनना है और हमें ना समझ होने की वजह से हम दूसरों को अमीर बना रहे हैं। अभी तक समझ नहीं है, इसलिए दूसरों को बना रहे हैं। और अब मुझे ये बात समझ आ गई, तो आज मैं खुद भी बन रहा हूं, दूसरों को भी बना रहा हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बना रहा हूं जो बेचारे बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पाए। और हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं है, तो हम खुद अमीर बन नहीं पा रहे हैं और हम ऐसे लोगों को अमीर बना रहे हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं। आया ना? जो ऑलरेडी अमीर हैं, हम ऐसे लोगों को अमीर बना रहे हैं। हम किसको अमीर बना रहे हैं? जो ऑलरेडी अमीर हैं। तो आज हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे पास वो ऐसा कौन सा राज है जिससे हम भी अमीर बने और दूसरों को भी बनाएं। और अभी तक हम और आप वो काम करते आए हैं और बन नहीं रहे हैं। देखो, पहली बात, हम और आप खरीदारी करते हैं, बाहर से आप खरीदारी करो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम बाटका लगाएं या चिक लगाएं या कोई और शैम्पू लगाएं, 1 रुपए का पर डे लगाएं। ध्यान से समझना, 1 रुपए का पर डे शैम्पू यूज करते हैं। साल में 365 दिन होते हैं और 365 रुपए का आप शैम्पू यूज करते हो। 20 साल में 6,000 से ज्यादा का शैम्पू यूज हो रहा है। हाँ या ना? 20 साल में 6,000 से ज्यादा का आपने यूज किया। उस कंपनी ने, बाटका कंपनी ने आपको कुछ दिया? नहीं दिया। ये तो 1 रुपए के शैम्पू का एग्जाम्पल है आयुष जी, ये तो 1 रुपए का शैम्पू का एग्जाम्पल है। आप क्रीम भी लगाते हो, तेल, शैम्पू सब कुछ यूज करते हो, साबुन भी यूज करते हो। ये ओनली 1 रुपए की बात है। अब आप समझो, आप समझो, यदि आप 10 रुपए का साबुन यूज कर रहे हो डेली, तो 6 दामन 60,000 रुपए 20 साल में खर्च करोगे। यदि लक्स साबुन आप एक यूज हो जाता है 10 रुपए का, तो आपने 60,000 रुपए का साबुन यूज कर लिया। आपको कुछ मिला? नहीं मिला ना। लक्स कंपनी ने आपको कुछ दिया? नहीं दिया ना। हाँ या ना? और अब देखो, यदि आप अल्ट्रा वर्ल्ड का प्रोडक्ट एक बार लाइफ में यूज कर लें, एक बार जीवन में, 2-3 हजार रुपए का, वहां 60,000 का यूज कर रहे हो आप 20 साल में, इसको एक बार 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज करना है बस, ठीक है। और वहां पर आप 60,000 का यूज करने के बाद आप बोल करके भी बताते, बोले हम लक्ष्य लगाते, तुम भी लगाओ। अच्छा, आप बोलते कैसे हैं? बोले उन डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। सुनना ध्यान से, हमारे बच्चे को उन डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया।
इसको देखना, फ्लाइट मोड पे लगा देना, इस पे फोन आए नहीं। तो उन डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया हमारे बच्चे को। यदि आप भी उन्हीं डॉक्टर साहब से दवा लेकर के आते हो तो आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे देख देख करके हम और आप ये बोल के बताते हैं, हमने दवा ली, डॉक्टर साहब को पैसा दिया, डॉक्टर साहब ने हमें दवा दे दी, हम ठीक हो गए या हमारा बच्चा ठीक हो गया, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं मिला। अब समझो ध्यान से, डॉक्टर साहब के बारे में हमने बोल के बताया और हमारे पड़ोसी रिश्तेदार दूर के सब लोगों ने बोल करके बताया। वो डॉक्टर साहब का एक दिन भाई साहब छोटा सा क्लिनिक बड़े से हॉस्पिटल में बदल जाता है और हम और आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। और डॉक्टर साहब करोड़ों में खेलते हैं, आया ना, डॉक्टर साहब के पास करोड़ों आता है हम और आपके बोलने से, और हम और आपको कुछ नहीं मिलता। यही करने का, समझ लो, यही करने का हिंदुस्तान में हमारे समाज में दो वर्ग ऐसे हैं जिनको पैसा मिलता है, जिनको पैसा मिलता है। वो दो वर्ग कौन से हैं आप लोग जानना चाहोगे? आया ना, आया ना। वो दो वर्ग हैं, नंबर 1 फिल्मी सितारे और नंबर 2 क्रिकेटर। ये बोलने का पैसा लेते हैं, फिल्म बनाने का इतना नहीं मिलता, इतना बोलने का मिलता है। अमिताभ बच्चन जी चंपी करके बताते हैं, बोले ठंडा ठंडा कूल कूल लगाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। इतना बोल करके बताने का नवरत्न कंपनी इनको करोड़ों रुपए देती है। क्या किसी के 2-4 हजार रुपए गिर जाएं और नवरत्न लगवा दिया जाए तो क्या टेंशन फ्री हो जाता है? नहीं होता। लेकिन वो इतना बोलने का कमाते हैं, आया ना। उनकी पुत्र वधू ऐश्वर्या राय, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है, इतना बोलती हैं और इतना बोल करके बताने का उनको करोड़ों रुपए लक्ष्य कंपनी देती है और हम और आप लक्ष्य यूज करते हैं। हम और आपको कुछ मिलता है? नहीं, उनको करोड़ों जाता है। तो ये चीज जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने समझा तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने एक कदम रखा, डायरेक्ट सेलिंग का एक ग्राफ बनाया और इससे हर एक गरीब इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन वक्त लगेगा 3 से 5 साल का। इससे पहले कोई व्यक्ति धीरे धीरे चलेगा, लेकिन 3 से 5 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि हम जो गरीबी में जन्म लिया है, हम और आप फ्री में वो चीज करते हैं, तो हम और आपको वो चीज करने का पैसा मिले, ये चीज समझनी पड़ेगी। और जब तक समझ करके हमें जब सक्सेस होते हैं तो 3 से 5 साल का वक्त लगता है। तो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि रिकमेंडेशन करके हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, हाँ या ना। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं और समझना ध्यान से, बड़ा ध्यान से समझना। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, मान लो चाय सब बेहतरीन किसकी आती है? नहीं, ये तो अलग है, सस्ती वाली है। सबसे अच्छी चाय जो आती है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, कई कंपनियां हैं, एक कंपनी का नाम नहीं आ रहा, बहुत अच्छी कंपनी है, वो 500 रुपए केजी आती है। कितने आती है? 500। और हम लोग पीते कितने रुपए केजी वाली है? 250, 250। ये नेचुरल चाय होती है, ये केमिकल से बनती है। ये प्योर चाय होती है, इसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो हम और आप 250 रुपए केजी वाली चाय पी रहे हैं। 250 रुपए केजी वाली चाय या 500 रुपए केजी वाली चाय, आप यदि इसको, इन दोनों चाय को ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे हैं, किससे? ट्रेडिशनल मार्केट से या दुकान से, तो आपको पैसे के बदले में ओनली चाय मिल रही है। 1 महीने चलेगी, 1 महीने बाद फिर लेनी पड़ेगी, हाँ या ना, हाँ या ना। चाय के अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर चाय के अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको पैसे के बदले में सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। समझ आ रहा? और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर हमारे यहाँ क्या होता है, अल्ट्रा वर्ल्ड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड में, यदि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, क्या
प्रोडक्ट अगर परचेज करते हो तो क्या मिलता है आपको? पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिलता है, प्लस आपको यहां पर लाखों रुपए कमाने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है? लाखों रुपए कमाने का अवसर मिलता है। ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आपको लाखों रुपए कमाने का अवसर मिले? ट्रेडिशनल मार्केट में है कुछ? नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। हमने नहीं समझा। आज से 30 साल पहले जॉब में लोग पकड़ पकड़ के ले जाते थे, लेकिन आज जॉब के लिए हम रिश्वत देने को तैयार हैं। तब जॉब का महत्व समझ लेते तो आज हमारे पास में पैसा ही पैसा होता। लेकिन मौके तो आते हैं, यदि मौका जो पकड़ता है वो कामयाब होता है। उस समय जो व्यक्ति जॉब में चला गया, सरकारी जॉब में, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चला गया, और पढ़ा लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। और आज ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जा जा करके प्लान दिखा रहे हैं। हमारी टीम के सभी लीडर्स जा जा करके प्लान दिखा रहे हैं। हाँ या ना? दिखा रहे हैं ना? और हम और आप क्या करते हैं? मौके को पकड़ते हैं। मौके को पकड़ करके कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है, कोई व्यक्ति पकड़ के काम नहीं करता है, कोई व्यक्ति पकड़ता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है। 100% लिखवा के ले लो आज मेरे से। आप मानो या ना मानो, आने वाले कुछ ही 2, 3, 4, 5 साल बाद हर पेरेंट्स ये बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि लड़का डायमंड है तो मैं शादी करूंगा, दहेज 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। हाँ या ना? और ये आपको पता हो या ना हो, आज आप करते रहना और कल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जॉब नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं है और प्राइवेट भी जा रही हैं, रोबोट आ रहे हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको हमने समझ लिया तो काम हो जाएगा। अब समझो, अब समझना क्या है, यदि हम किसी भी चीज की जानकारी, ध्यान से समझना, किसी भी चीज की जानकारी, किसी भी प्लान की जानकारी, कितना भी प्लान अच्छा हो, आप फ्री में किसी को सेवाएं देना चाहो, किसी भी चीज की, है ना, फ्री में किसी को सेवाएं देना चाहो, तो भी आप 10 लोगों से बोलोगे, बोले ये ले लो, 10 में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं चाहिए। हाँ या ना? आप फ्री में किसी की मदद करना चाहो, ठीक है। आप एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप एक लिफाफा लेना, उस लिफाफे में कुछ पैसे रखना और आप व्यक्ति से बोलना ये लो मैं आपकी मदद करने के लिए लाया हूं। ये मत बोलना पैसे हैं, आपकी मदद के लिए कुछ है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। यदि आप 10 लोगों के पास जाओगे तो बहुत सारे लोग तो इग्नोर करके चले जाएंगे, 2 या 3 लोग ही बोलेंगे हाँ सही बोल रहा है ये। हाँ या ना? ऐसे ही आप किसी भी चीज की जानकारी को लेते हो, किसी भी चीज को समझते हो, किसी भी चीज को, अंशुल जी, रजनीश जी, आप यहां चेयर डालो एक। किसी भी चीज को समझते हो, किसी भी चीज की जानकारी को लेते हो, तो 10 में से कितने लोग समझ में, 10 लोगों को अगर आपने दी जानकारी तो 10 में से कितने लोगों को समझ आ सकती है? 2 या 3 को। क्यों रजनीश जी? इतने ही को तो आएगी, 2 या 3 को ही आती है समझना। भाई साहब ध्यान से समझना, 2 या 3 को ओनली आती है जानकारी पसंद। और ये जानकारी आप 1 महीने में दे रहे हो। कितने में? 1 महीने में। और 1 महीने में आपने जानकारी दी, ये तो हो गया महीना और ये हो गए लोग। बोले 1 महीने में 10 को जानकारी दी, 10 में से 7 लोग सुनेंगे, 3 तो तुरंत इग्नोर कर देंगे। समझ रहे? 3 तो तुरंत इग्नोर कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक सफल व्यक्ति ने बोला है, बिल गेट्स नाम है जिसका, दुनिया का कुछ समय पहले नंबर 1 का रईस हुआ करता था। पूरे विश्व में सबसे बड़ा अमीर बिल गेट्स था। हाँ या ना? था। उस शख्स ने बोला है मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, जिनमें से 900 लोगों ने प्लान को सुना था और जिनमें से 300 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस में लोग ज्वाइन किए थे।
और 300 ने मुझे 300 में से 8 लोग मुझे ऐसे मिले थे जो खुद भी अरबपति बने और मुझे भी अरबपति बनाए। एक बार ऐसे शख्स के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया का रईस व्यक्ति, इसके आगे तो मुकेश अंबानी भी चीटी हैं। मुकेश अंबानी भी कुछ नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के ही नंबर 1 पे हैं। वो पूरे विश्व में नंबर 1 का व्यक्ति है, पूरे विश्व में। जब इसकी पत्नी से इसका तलाक हुआ था तो उसको इतना पैसा मिला था कि वो एक देश खरीद सकती थी, सिर्फ डिवोर्स में इतना पैसा मिला था। तो दुनिया का रईस व्यक्ति का कहना यह है कि हमने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, 900 लोगों ने सुना था, बाकी के लोगों ने 300 लोगों ने तो तुरंत इग्नोर कर दिया था। और उसमें से 300 ने ज्वाइन किया था और उनमें से 8 लोग ऐसे थे जो खुद भी अरबपति बने और मुझे भी अरबपति बनाए। हाँ या ना? समझ आ रहा है? तो 1 महीने में आपने 10 को जानकारी दी, 7 लोगों ने जानकारी को सुना और 4 ने ध्यानपूर्वक प्लान देखा और 4 में से 2 लोगों ने ज्वाइन किया। कितने ने? 2 ने ज्वाइन किया। ये रेशियो काम करेगा। 4 में से 2 ने ज्वाइन किया। यदि आपके साथ में बहन जी 1 महीने में 2 लोग ज्वाइन करते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितने ज्वाइन करेंगे? हाँ, 1 महीने में 2 ज्वाइन करते हैं तो 12 महीने में कितने करेंगे? हाँ, कितने? आपका क्या मानना है, कितने करेंगे? 24? बताओ कितने करेंगे? कितने करेंगे बहन जी बिटिया? हाँ, हम किसी से भी पूछ सकते हैं क्योंकि आपका ध्यान यहां है या नहीं? क्यों रजनीश जी, कितने करेंगे? 24? पक्का? आपका क्या मानना है? पक्का? सही है, ठीक है। इनका मानना है, बोले 1 महीने में अगर 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो 12 महीने में 24 ज्वाइन करेंगे। कैलकुलेशन सही है, गलत भी नहीं है। लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? डुप्लीकेशन का काम होता है। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डुप्लीकेट करने का काम होता है। और डुप्लीकेशन का काम क्या है? जब दूसरा महीना आएगा और ये 2 लोग बोलेंगे, बोला तुमने 1 महीने में तुमने अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराया है तो दूसरे महीने में हम 2 लोगों के साथ में 2 लोग ज्वाइन कराएंगे तो कितने होंगे? 4। और तीसरे महीने में 4 लोगों के साथ में 2 लोग ज्वाइन करेंगे तो कितने होंगे? 8। और चौथे महीने में 8 लोगों के साथ में 2 लोग ज्वाइन करेंगे तो कितने होंगे? 16। 5वें महीने में 32। 6वें महीने में 32 के साथ 2 तो 64। 7वें महीने में 64 के साथ 2 तो 128। 8वें महीने में 128 के साथ 2 तो 256। 9वें महीने में इनके साथ 2 तो 512। और इस यहाँ पर अब बात करते हैं 10वें महीने की, इनके साथ 2 ज्वाइन करेंगे 512 के साथ तो 1024। 11वें महीने के 1024 के साथ में 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो कितने होते हैं? 2048। और 12वां महीना आता है, 1 साल होती है 2048 के साथ में यदि 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ में लोग ज्वाइन करते हैं 4096। और 4096 लोग जब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? अब मैं मान लेता हूं यहां पहले महीने में 2 लोग ज्वाइन किए थे तो 2 लोगों से लेकर के 2 और 4 6 ऐसे करके जोड़ता हूं तो टोटल आपके यहां पर लोग होते हैं 8190। कितने हुए? 8190 की टीम बनती है 1 साल में। नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। अच्छा, मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं, आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो। एक बार क्या हुआ, एक राजा साहब थे। राजा साहब के यहाँ पर एक व्यक्ति गया भीख मांगने के लिए। राजा साहब बोलते हैं, बोले क्या चाहिए? बताओ कितनी SRP चाहिए? वो बोलता है नहीं चाहिए। तो बताओ कितना क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले ये जो आपके पास चेस रखा हुआ है इसमें 64 खाने हैं,
पहले खाने में चावल के दाने 2, दूसरे खाने में 4, तीसरे खाने में 8, चौथे खाने में 16। आप हर खाने में चावल के दाने डबल करते जाइए और 64वें खाने तक जितने चावल के दाने हों उतने मुझे चावल दे दीजिए। राजा साहब ने दिमाग नहीं लगाया, राजा साहब ने दे दी। 64वां खाना आते आते इतने चावल के दाने उसमें हो गए कि वो इतने हजारों टनों में हो गए कि पूरे विश्व में चावल इतना पैदा नहीं होता। आप लोग हिसाब लगा लेना जाकर के, पूरे विश्व में चावल पैदा नहीं हुआ, इतना चावल हुआ। तो बुद्धिमान व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग पे दिमाग लगाता है, वक्त तो लगता है। 64वें खाने तक डबल करते करते इतने चावल हो गए। तो 12 महीने में टीम कितनी हुई? 8190 की। सिर्फ हर व्यक्ति ने अपना काम कितना किया? अपना काम पूरा किया, हाँ या ना? 8190 की टीम हुई। 2 लोगों पे कंपनी 1000 रुपया देती है। पहली चेक 3 लोगों पे बनती है, बाकी के 2 लोगों पर 1000 बन जाता है, हाँ या ना? और 2 पर जब 1000 बनता है तो भाग देते हैं 2 का, और जब 2 का भाग देते हैं तो पेयर बनते हैं 4095। कितने? 4095। और 4095 पेयर बनते हैं। 2 लोगों पे 1 पेयर बनता है, मुस्कान बहन जी। तो इन पे क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं। कितने का? 1000 का। 1000 का हमने गुणा कर दिया, और जब 1000 का गुणा किया तो आपकी यहां पर इनकम निकल करके आती है 40,95,000 रुपए 1 साल के। पावर ऑफ टीम वर्क। एक बार जोरदार तालियां होने। कितनी निकल के आई? 40,95,000 रुपए 1 साल की इनकम। यदि आप सिर्फ कहानी कहां से शुरू हुई थी? 2 लोगों से, और हमने अपना काम पूरा किया और टीम से पूरा कराया। अच्छा, एक चीज समझो, एक चीज समझ में आना चाहिए, और वो क्या है उसको समझना है कि 1 साल में जब हमारा टीम इतना बड़ा बन सकता है, 1 साल में हमारी टीम जब इतनी बड़ी बन सकती है, और इनमें से कभी कभी आपके बीच में सवाल भी आता होगा, बोले ये टीम तो बन रही है, कुछ लोग बोलते हैं बोले हम तो कम करेंगे, हम 1 महीने में नहीं 1 साल में 2 ज्वाइन कराएंगे। कोई बोलता है बोले 1 महीने छोड़ दो, हम 10 दिन में करा लेंगे, आया ना? कोई बोलता है बोले सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन ये होते तो सिस्टम के ही माध्यम से, आया ना? सीख करके होंगे। हर व्यक्ति के क्या होंगे? सीख करके। यहाँ सिस्टम में ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग मीटिंग से धीरे धीरे पूरा काम हो जाएगा। यस या नो? तो इनमें से अगर कम ज्यादा हो, कम ज्यादा रेशियो लगे, तो आपका क्या मानना है कितने कम किए जा सकते हैं? क्यों रजनीश जी, क्या लगता है अगर कम ज्यादा रेशियो किया जाए तो कितना कम किया जा सकता है? हम एक ग्राफ देख लेते हैं। यदि आप 100% सफल होते हैं तो आपकी टीम तो बनती है 8190 की। हम इस ग्राफ को मान लेते हैं, इस स्लो वाले ग्राफ, ये जो स्लो ग्राफ है 1 महीने में 2 वाला, इसको हम मान लेते हैं कि 100% है काम। कितना है? 100% काम है। और 100% यदि ये काम है तो 100% काम में हम ऐसा मान लेते हैं कि 100% सफल होने पर आपकी टीम बनी 8190 की, इसको राउंड फिगर में मानते हैं 8000 की, और बराबर आपके पास 40,95,000 इनकम आई थी, तो हम मान लेते हैं 40 लाख आई। कितनी? 40 लाख रुपए आई। अब हम देखते हैं यदि इसमें से कम ज्यादा सक्सेस मिले तो किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 80% सक्सेस मिल सकती है, आया ना? अगर आपको इसमें से 70% सफलता मिलती है तो यहां पर रुपया आपका आएगा 30 लाख 1 साल में। कितना? 1 साल में 30 लाख रुपया। अब ये बात ध्यान से समझ लो, 1 साल आपने काम किया, 100% सफल हुए तो 40 लाख कमाया,
100 में से 30% लोग ऐसे मिल गए जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बोले हमें नहीं करना, या 30% आपको ऐसे मिलते हैं जो करना ही नहीं चाहते, नेगेटिव होते हैं, आया ना। और जब ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं तो फिर क्या होता है, 30 लाख तो आ ही जाएगा, 70%। अच्छा, इसमें से आधे लोग ऐसे मिल जाएं जो काम के ना हो, 50% ऐसे मिल जाएं, कितने, 50% ऐसे मिल जाएं तो भी 20 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा एक साल के अंदर। और 50 में से 75% ना करने वाले मिले बहन जी, क्या बोले हमें नहीं करना, और आपको 25% ही मिल जाए, बस कितने, 25% ही मिल जाए, एक साल में रुपया कमाओगे 10 लाख, मात्र 25% भी मिल जाए तब भी 10 लाख कमा लोगे। अच्छा, और बात बताऊं तो और कम कर लो, 10% ही कर लो, 10% भी यदि आपको कामयाबी मिल जाए तो आपके पास में रुपया आएगा, कितना आएगा, 4 लाख। यदि कोई व्यक्ति बाहर नौकरी भी करता है तो भी उसको 10,000 रुपये महीना मिलता है, और 10,000 में काम नहीं चलता, महीने साल का 1,20,000 है, तो भी आप हाउस वाइफ होकर के, स्टूडेंट होकर के, नौकरी करने के साथ साथ आप एक साल में 4 लाख रुपया कमा लोगे, 100 में से 10% भी सक्सेस मिल जाए तो। और कोई बोले साहब 10% भी ना मिले तो, अच्छा तो भी देख लो यार, 5% पे हम दिखा देते हैं, 2 लाख रुपया आ जाएगा। और कोई बोले, वो बोलता है बोले 5% भी नहीं तो, अच्छा किसी को ऐसा लगता है एक साल कोई काम करे 100 में से 5% भी सक्सेस नहीं मिलेगी, हाँ 100 में से 5% तो मिल सकती है, 100 में से 5% तो मिल ही सकती है ना, 100 में से 5 नंबर तो ला ही सकते हो रजनीश जी, हैं पक्का, ये 100 में से 5 ला सकते हैं, इससे कम करके और दिखाया जाए, हाँ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, और दिखाएं, और दिखाएं, अच्छा चलो और दिखाते हैं, बहन जी का कहना और दिखाओ, तो 1% देख लो, यदि आपने 1% भी कामयाबी आपको मिल जाती है तो 1% में 80 लोगों की टीम बनेगी आपकी, और रुपया आएगा 40,000। 100 में से 1% तो हुआ ही जा सकता है, आया ना। यदि 1% आप पहली साल में सफल हो गए तो रुक जाओ, दूसरी साल में जो 80 लोग हैं ये 1% तो कामयाब हो जाएंगे ना। जब आप 1% सफल हो सकते हो तो 80 लोग भी 1% हो सकते हैं, आया ना, आया ना। तो 80 लोग जब 1% सफल होंगे, 80 इंटू 80, इसको गेट को बंद कर दो रितुल, क्योंकि ये गेट खुला, इसको गेट को बंद कर दो। 80 के साथ में जब 80-80 की टीम होगी, 80-80 की टीम बनेगी तो 80 गुणे 80 बराबर टीम कितने की बनेगी, 6400 की, कितने की, 6400 की, 6,400 लोगों की दूसरी साल में, 6,400 की टीम बनेगी दूसरी साल में। और जब 6,400 की बनेगी तो इसमें भाग दे दो 2 का, कितने का, भाग 2 का दे दिया, इधर निकाल के देख लेते हैं, आपके 3200 पेयर बनते हैं, और एक पेयर पे 1,000 रुपए मिलता है, कितना मिलता है, 1,000 रुपए, तो गुणा कर दो कितने का, 1,000 का। और यहां पर आपकी इनकम कितनी निकल के आती है दूसरी साल की, 32 लाख। ये इनकम क्यों निकल के आई, क्योंकि आपने काम करके डिसीजन लिया और 2 साल तक आप टिके। एक साल में जरूर 80 लोगों की टीम बनी, 40,000 आया, लेकिन दूसरी साल में 80 के साथ 80-80 की टीम बन गई, और जब 80-80 की टीम बन जाएगी 6400 की टीम हो जाएगी, 32 लाख कमाया महीने का। आप देख लो कितना पड़ा, पहली साल में जरूर पड़ा होगा 3-4 हजार, लेकिन दूसरी साल का हिसाब लगाओ, 24 महीने हुए, 32 लाख कमाया, 1 लाख से ऊपर पड़ा या नहीं पड़ा, आया ना। आओ इधर, प्लान बताओ आगे।
तो 32 लाख आया या नहीं आया? 32 लाख यहां पर आ गया। अच्छा, अब कोई व्यक्ति बोले इससे भी कम सक्सेस मिल जाए इससे भी कम मिल जाए तो क्या होगा? इससे भी कम मिल सकती है किसी को? है कोई यहां पर ऐसा सूरवीर है जो इससे भी कम सक्सेस ले? हैं? इससे ज्यादा लेने की कसम खाते हैं, आया ना? कोई ऐसा भी शेर बैठा हुआ है जो इससे भी कम में ले सक्सेस? कोई नहीं है। मतलब सब लोग इससे ज्यादा लेना चाहते हैं, आया ना? आवाज नहीं आ रही है? देखो, आवाज बोलता कौन है, चोर या साहूकार? तो हम चोर हैं या साहूकार? हाँ, साहूकार है ना। जिसकी आवाज जितनी तेज निकलती है दुनिया वाले मजबूर होकर के सुनते हैं, और जिसकी आवाज दब जाती है ना, दुनिया वाले जमीन उगाड़ देते। ध्यान रखना, जो कमजोर होता है ना, अपने गांव में आसपास मोहल्ले में देखा होगा, दुनिया वाले उसे दबाए रखते हैं। जो कमजोर होता है, और जो सीधे होते हैं उन पेड़ों को भी काटा जाता है, थोड़े टेढ़े मेढ़े बचे रहते हैं। तो आवाज तेज निकल सकती है, आया ना? अब लग रहा है कि साहूकार सब लोग बैठे हुए है ना। कहा जाता है यदि इससे भी कम सक्सेस मिले, कछुआ की कहानी सुनी होगी आपने, सुनी है? यदि खरगोश चाल चलता है तो वो रुक रुक के चलता है, लेकिन कछुआ क्या करता है? चलता जाता है। तो आप इस बिजनेस में दौड़ ना पाओ तो चलते रहना, चल ना पाओ तो रेंगते रहना। यदि आप रेंगते भी रहे तो भी कामयाब हो जाओगे। और मैं ये सारी चीजें आपको अभी दिखाता हूं। यदि 100% में से आपको 1% सक्सेस मिल गई तो आपने कमा लिया कितना? कितना कमाया? कितनी महीने में? 24 महीने के अंदर आपने 32 लाख रुपए कमाया 1% कामयाबी लेने पर। और 1% कामयाबी मिली तो आपके पास में 32 लाख आया। लेकिन और कम मिल जाए, 0.1, ये मैं लगा देता हूं पॉइंट, और ये 0.1% सफल आप हो जाओ, तो 0.1% सफल हो गए तो 8000 में से 8 लोगों की टीम रह जाएगी पूरी साल में। ये मान लेता हूं 1 साल, और इधर मान लेता हूं टीम, तो 8 के बढ़ा करके +10 कर लेते हैं। 2 रास्ता भूल गए तो आ जाते हैं, आया ना। कभी कभी कुछ लोग ऑफिस में क्या हो रहा है ये देख करके आ जाते हैं, तो 2 बढ़ा लेते हैं। भूले भटके बेचारे आ गए, तो भूले भटके भी अगर कोई लोग आ गए तो 2 बढ़ा लिए, 1 साल में टीम 10 लोगों की बने। बिजनेसमैन हमेशा दूर की सोचता है, तो भी आप टिके रहना। बोले 1 साल में 10 की भी बन रही है तो भी आपके पास में 5000 रुपया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो लोग 2-2, 3-3 महीने में ठीक ठाक कमा चुके हैं, आया ना। हम दिखाएंगे। लेकिन 1 साल में भी 5000 आए पूरी साल में, तो भी बिजनेस में टिके रहना। दूसरी साल में यही 10 लोगों को हम और आप सिखा करके इनकी 10-10 की टीम बनवा देंगे, आपकी 100 की बनेगी। कितने की? 100 की। और आपके पास में रुपया कितना आएगा? 50,000। तीसरी साल में यहां पर जो 100 की टीम है इनको सिखा करके इनकी 10-10 की बनवा देंगे, तो कितनी बनेगी? कितनी बनेगी टीम? 100 × 10 1000 लोगों की टीम बनेगी। और जब 1000 की बनेगी तो रुपया आएगा कितना? 5 लाख। और चौथी साल में जब 1000 लोग 1000 को सिखा करके इनके साथ 10-10 की टीम बनवा देंगे तो कितनी बनेगी? 10,000 की। कितनी? 10,000 की। रुपया कितना आया? 50 लाख रुपया आया 4 साल के अंदर 0.1% सक्सेस होने पर भी। आप कमा सकते हो, आप कमा सकते हो 4 साल के अंदर 50 लाख रुपए सिर्फ
वही काम करके जो हम और आप दैनिक जीवन में करते आए हैं, और उस काम का हम और आपको पैसा नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर के बारे में रिकमेंड किया तो डॉक्टर का हॉस्पिटल बन गया, टीचर के बारे में रिकमेंड किया तो किसी का छोटा सा स्कूल बड़े से डिग्री कॉलेज में बदल गया। यही काम हम अपने लिए करने लगे यदि, और लोगों के, गरीब लोगों के लिए करने लगे, जिनके पास पैसा नहीं है उनको आगे बढ़ाने के लिए करने लगे, तो ये करने का हम 4 साल में 0.1% भी सफल हों, यानी कि हम 1 साल में हमारे साथ 10 लोग भी आए तो भी 4 साल में 10,000 लोग इकट्ठे होंगे और 50 लाख रुपया कमा लोगे आप। और आप यदि मुझे आप बता दो इस काम को ना किया जाए तो 50 लाख रुपया 4 साल में आप किस काम से कमा लेंगे? किसी काम से नहीं, हाँ या ना? लेकिन 4 साल बाद आपने आविष्कार कर दिया, आप सफल हो गए, तो 50 लाख तक ही नहीं गाड़ी रुकेगी, आपको यहां पर 13 लाख रुपया महीना तो सैलरी मिलेगी, 3 लाख रुपया महीना तो आपको मैचिंग इनकम मिलेगी, 39 लाख रुपया महीना तो आपको रैंक इनकम मिलेगी, बराबर 55 लाख रुपया महीना पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ टाइम आता ही रहेगा। एक बार कर जाओ दम लगा के बात खत्म, 55 लाख का प्लान है। 50 लाख कमाने के बाद, अच्छा अब आप सोच रहे हो बोले हम तो गरीब हैं, हमारी कौन बात सुनेगा? तो आपको किसी को सुनानी नहीं, आपको खुद सीखना है। जब तक सीख ना जाओ तब तक अपलाइन के माध्यम से सुनवानी है, समझ रहे? तब तक केवल क्या करना है, ओनली फॉर सुनवानी है, बस सुनाना नहीं। और आपको सुनवा करके आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई गेट के बाहर है, गेट खोल लो थोड़ा सा। तो सुनवानी है, क्या करना है? बात सुनवानी। सुनवा सकते हो? सुनवा सकते हैं? आया ना? तो आप सुनवा करके 50 लाख रुपए कमा सकते हैं 4 साल के अंदर। यदि ये काम आपने बिजनेस को किया तो इतना कमा लोगे। और बाकी क्या, ये क्यों करना चाहिए जानना चाहोगे? हाँ या ना? कहा जाता है जब तक हमें ये वजह पता नहीं है हमें क्यों करना है, तब तक हम कर नहीं सकते हैं। यस या नो? हमें वजह पता होना चाहिए हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। यदि हमें यही वजह पता नहीं है हमें क्यों करना है, तब तक हम कैसे कर सकते हैं? यदि आपको पता है कि यहां पर 20 फीट गहरा 1 केजी सोना गड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे? खोदोगे, निकालना है इसको, और उस वक्त आपका ध्यान मिट्टी पे होगा या सोने पे। भूख लगी होगी तो आप रोटी भी खाने नहीं जाओगे, पहले इसको खोदना है, साला कोई और ना खोद ले जाए। आया ना? ठीक उसी प्रकार से आज मैंने आपको वो अपॉर्चुनिटी बता दी है। यदि आपने 4 साल खोद लिया तो फिर 50 लाख आएगा। आप कभी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, क्विट करने के बारे में नहीं सोचना। आप किसी भी लेवल पे हो, धीरे 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 जा करके आप एक दिन बहुत बड़े लेवल पर जाओगे और कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा, इस बिजनेस को क्यों करना है ये मैं बता देना चाहूंगा। अब सोना नहीं, क्योंकि नींद आएगी। और अब बताओ तो मैं आपको नींद ना आने दूं, या तो बताओ क्यों करना है ये चीजें बताऊं, या फिर ये बताओ कहानियां सुनाओ। कहानियां सुनाएंगे तो नींद नहीं आएगी, और बिजनेस के बारे में बताएंगे आपको पैसा कैसे आए तो नींद आएगी। क्योंकि ये नेचर है, हमें कुछ मिलने वाला होता है तो नींद आती है, और जब hमें कुछ मिलने वाला नहीं होता है ना, हंसी मजाक की बातें हो तो नींद नहीं आती है। आया ना? एक बार क्या हुआ, आपके ये इटावा बस अड्डा की बात है। एक बस अड्डे पे बस जा रही थी, 2 गेट वाली, एक गेट पीछे था और एक गेट आगे था। तो तभी क्या होता है, पीछे वाले गेट से प्रवेश करने का काम होता है और आगे वाले गेट से सवारियां उतरती हैं। ऐसी तो होती है ना बस 2 गेट वाली, ऐसी होती है ना।
एक बार हुआ क्या, ये इटावा वाली बस पर कि पीछे वाले गेट से एक दादी अम्मा चढ़ी, वृद्ध महिला प्रवेश किया, और उसमें क्या था, एक तरफ 3 सवारी की सीट थी, इस एक तरफ 2 की सीट थी। तो जिस पर 3 की सीट थी उस पर क्या था, 2 लोग बैठे थे, और जिस पर 2 की सीट थी उस पर 1 ही बैठा था। अब जैसे ही दादी अम्मा चढ़ी, किसी ने बैग रख लिया, कोई तन के बैठ गया और मेरे बगल में ना बैठ जाए। तभी क्या होता है, दादी अम्मा आगे पहुंचती हैं और ड्राइवर से पूछती है, बोले जगह कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं? ड्राइवर बोलता है, बोले इसी बोनेट पे बैठ जाओ। दादी अम्मा बैठ जाती हैं और कुछ ही देर बस को पहुंचते हुए यहां से क्या होता है बहन जी, थोड़ी सी दूर पहुंचती है पक्के बाग पर, और जैसे ही पक्के बाग पर पहुंची, उसी बस में एक सुंदर सी कन्या ने प्रवेश किया। अब तो आलम ही बदल गया। अब क्या हुआ, जिसने बैग रखा था बैग हटा लिया, और जिसमें 2 बैठे थे वो तो चिपक गए खिड़की से, बोले मेरे बगल में बैठ जाए। और अब तो आलम ही बदल गया पूरा। लेकिन उसको तो बैठी नहीं वो किसी के पास में, और बैठी नहीं वो आगे धीरे धीरे आगे वो भी पहुंची। तभी वो बुढ़िया बोलती है, बोले सुन, वो दादी बोलती है, बोले सुन, आज तेरे पास में मौका है, तू जहां चाहेगी वहां बैठ जाएगी, लेकिन कल तुझे भी जाई मोनट पे आना पड़ेगा। आया ना? तो आज मौका है इतिहास लिखने का, आज मौका है पीढ़ियों की गरीबी मिटाने का, आज मौका है लाखों रुपए कमाने का, आज मौका है देश विदेश की यात्रा करने का, आज मौका है, आज अपॉर्चुनिटी है कुछ करके दिखाने का। यार करके दिखा जाओ ना, फिर कौन रोकता है आपको? आज अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास, कल तो हम सबको जाना ही है। आया ना? इधर से आए तो उधर जाना भी है। हमारी जिंदगी का हर दिन, हर रोज एक दिन कम हो रहा है, आपको पता हो या ना, हर दिन एक कम हो रहा है। आज का दिन हमारी जिंदगी से निकल चुका है, हम वापस नहीं ला सकते। हम सब कुछ वापस ला सकते हैं, सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन हम समय लौटा के नहीं ला सकते। पैसा भी आएगा बहुत सारा कुछ, लेकिन समय नहीं आएगा। आया ना? यदि आज आप 20 साल 21 दिन के हो, तो क्या कल भी आप 20 साल 21 दिन के रहोगे? कल आप कुछ भी कर लो, 20 साल 22 दिन के ही हो जाओगे, आप रोक नहीं सकते हो। तो हमें इस काम को क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना? हमारा तो 5000 में खर्चा चल जाता है ना, 10,000 में चल जाता है ना। तो आज मैं आपको दिखाऊं, मैंने जब देखा था ना, एक जमाना हुआ करता था 1960 का। कितने का? 1960 का। इस जमाने में एक परिवार का खर्चा 100 रुपए में चलता था। कितने में? एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। और 1960 के बाद 20 साल गुजरे, 1980 आया, यही परिवार का खर्चा चलाने के लिए एक बिंदी बढ़ गई, 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। यहां तक लोगों में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी 1980 के बाद 2000 आया, 2000 में यही परिवार का खर्चा 10,000 रुपए में महीने में चलने लगा। अब यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी वाले थे, ये तो अपना मेंटेन कर पा रहे थे, बाकी का नहीं कर पा रहे थे। आया ना? यहां पर खर्चा नहीं चला। और 2000 के बाद 2020 आया, और 2020 में आपको पता ही है एक बिंदी फिर बढ़ी, और यहाँ 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। यस या नो? यदि आपके पास महीने का 1 लाख नहीं है तो समझ लो आपके पास में, आप बोलते होगे हर रोज, पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो, बोलते हो। यदि 1 लाख नहीं आ रहा होगा तो समझ लो, जिसके पास 1 लाख नहीं आ रहा वो ये बोलेगा पैर उतने ही पसारना जितनी बड़ी चादर हो, है ना। बोले मच्छरदानी से काम चला लेंगे, और किसी से काम चला लेंगे। बोले कार में क्या जाने की जरूरत है ना, डीजल बहुत महंगा है ना, और
ज्वेलरी खरीदने की क्या जरूरत है, आजकल चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा घर बनवाने की क्या जरूरत है, काम चल तो रहा है, हाँ या ना। तो हम लोग सेक्रीफाइस हो जाते हैं उसी चीज में। आज महीने का 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, यदि आपको कार की सुविधाएं चाहिए, कार चाहिए, तुम 1 लाख कमा लो। बच्चों की अच्छी स्कूल में एजुकेशन चाहिए तो 1 लाख कमा लो। मनपसंद ज्वेलरी चाहिए तो 1 लाख कमा लो। मनपसंद कपड़े चाहिए तो 1 लाख कमा लो। अभी हम और आप क्या करते हैं, हम और आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, हमें जो भी चीज पसंद आती है वो लेके नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो 5,000 की होती है, 10,000 की, वो तो हम 1 महीने में कमा पा रहे हैं। लेकिन जो पॉकेट अलाउ करती है वो लेके आते हैं। यस या नो? पसंदीदा चीज नहीं खरीदते, पॉकेट के वजह से हम दूसरी खरीदते हैं जरूरत वाली, आया ना। और 2020 के बाद 2040 भी आएगा और 2023 चल रहा है। यहाँ पर जो जरूरत पड़ी थी 1 लाख की, यहाँ जरूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए महीने की। ऐसा कौन सा काम है जो 10 लाख रुपए महीने तक आपको पहुंचा दे 2040 तक, जो आपके खर्चे मेंटेन करवा सके? कोई काम है आपके पास? इतनी महंगाई होने वाली है, ये इतनी महंगाई, और आज यदि आंख नहीं खोल पाई तो हम एक दूसरे के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग गुलाम बनाना नहीं सिखाती, ये इंडस्ट्री मालिक बनाना सिखाती है। यहाँ पर आपको 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी ही, 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी 2040 में, और आज 1 लाख की जरूरत पड़ रही है। यदि 1 लाख नहीं है तो कार नहीं है, और हम चाहते तो है कार में बैठना, हम सब चाहते हैं, यस या नो? लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं, पैसे ही नहीं, तो कहां से काम चलेगा? तो हमें इस बिजनेस को इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास में आने वाले समय में 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, यस या नो? तो मैं अभी कुछ ऐसे लीडरों को मंच पर बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अचीवमेंट दिखाना चाहूंगा कि यहां पर शुरुआत की थी आज से कुछ ही समय पहले। इस बिजनेस की शुरुआत किए थे आज से कुछ समय पहले इस धंधे की, और आज से साल भी नहीं हुई है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, है ना, कुछ ही महीने हुए हैं, 2-3 साढ़े 3 महीने। और साढ़े 3 महीने में क्या करके दिखाया है और अभी क्या करके दिखाने वाले हैं, और इस वीक में इटावा में नंबर 1 कौन है इसको भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार और शानदार तालियों से एक न्यू ब्रांड अचीवर के साथ आपको मिलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं मिस्टर राज साथ जी, एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, ये लेकर के क्या आए हैं, वो साथ में लेके आए, है ना? अब ये भी तो पता करो इन्होंने लिया क्या है, यहां से अचीवमेंट क्या लिया है, यस या नो? इसको दूसरा वीडियो चालू कर दो, आया ना?